ये हम कर रहे हैं सिंपलेक्स मेथड, सही है। इसमें सवाल सबसे पहले इस तरह आएगा कि ये दिया होगा, जैसे ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, 2x1 प्लस 3x2 x1 प्लस 2x2 लेस देन और इक्वल टू 8 लेस देन और इक्वल टू 5, और ये है नॉन नेगेटिविटी वाली वैल्यू x1 x2 ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल हैं वो कितनी कौन कौन से हैं, एक x1 है और एक x2 है, सही है। अब जो मैक्स जेड है वो इस तरह आया कि जैसे 2x1 प्लस x1 3x1 3x2 प्लस 2x2 प्लस 5x2, सही है। ये वाला इस तरह हो गया मैक्स जेड, मतलब मैक्सिमाइजेशन। अगर तो ये दी होगी तो ठीक है, वरना फिर हम इस तरह इसको लिख लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम ये करेंगे कि 2x1 प्लस 3x2, अब ये लेस देन का साइन है तो 0s1 आएगा। अगर ग्रेटर देन का साइन होता, ग्रेटर देन का, तो आता -0s1। अभी लेस देन है तो प्लस 0s1 और इज इक्वल टू 8। ये हमारी बन गई इक्वेशन। उसके बाद है ये वाला एक x1 प्लस 2x2 प्लस 0s2। पहले 0s1 आया, जाहिर सी बात है अब 0s2 आएगा, और इज इक्वल टू 5। अब उसके बाद ये वाली जो मैंने पहले कहा था कि यहाँ पे x1 x2 है, अब यहाँ पे s1 और s2 भी आ गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि x1 x2 s1 s2, ठीक है। और यहाँ पे भी चेंज आएगा। अब ये वाली यहाँ तक तो लिख ली थी। उसके बाद अब ये वाले दो नंबर भी ऐड हो गए हैं, तो आ जाएगा +0s1 +0s2। उसके बाद बनेगा टेबल। टेबल में हमने ये करना है कि सबसे पहले बेसिक वेरिएबल लिखेंगे। बेसिक वेरिएबल के बाद हमारे पास फ़िलहाल दो बेसिक वेरिएबल हैं जो कि s1 है और s2 है। इसमें आगे लिख देंगे cb xb x1 x2 s1 s2। xb के ऊपर आ जाएगा cj, और ये वाला जो अभी हम इसको वैल्यूज़ लिखते हैं, तो cj वाली वैल्यू जो सी हैं वो ये वाली हैं, ये वाली, क्योंकि x1 के ऊपर 3 है, x2 के ऊपर 5 है जो कि यहाँ पे है, s1 के ऊपर 0 ये वाला, s2 के ऊपर 0 ये वाला। उसके बाद आएगा S2। S2 में ये करना है कि, बल्कि नहीं, हाँ, उस ये S1 S2 आ गया। उसके बाद लिखेंगे CB की वैल्यूज़। CB की वैल्यूज़ अब S1 की लिखनी है। S1 की CB कितना है, वो है 0, ये लिखा हुआ है, हमने लिख दिया 0। S2 का CB कितना है कांस्टेंट, यहाँ पे है 0, यहाँ पे 0 लिख दिया। अभी हम लिखेंगे XB। XB लिखेंगे S1 का। S1 कहाँ पे आ रहा है, ये वाली लाइन पे आ रहा है। इसमें जो इसमें कौन सा कांस्टेंट है, उस तरफ 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख दिया। S2 में कौन सा है 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। अब हम लिखेंगे x1। x1 S1 में कितना है, S1 वाली लाइन ये है, इसमें x1 कितना है 2 है, x2 कितना है और हाँ, S1 में और x2 कितना है, ये 3 है। और S1 जो है वो 0 दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब नंबर यहाँ पे लगाया हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और S1 और S2 जो है वो S1 वाली लाइन में नहीं है, तो सिंपली हम उसका 0 लिख देंगे। उसके बाद S2 में आते हैं। S2 में x1 है, ये 1 आ गया, और ये 5 आया, ये वाला, क्योंकि S2 की लाइन में जो कांस्टेंट है वो ये वाला 5 है। उसके बाद जो S2 में जो x2 है वो ये 2 आ गया, ये वाला। और S1 जो है वो S2 की लाइन में नहीं है, रो में नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा S1 की जगह पे, और S2 का यहाँ पे दिया हुआ है नंबर, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे ये z इज़ इक्वल टू बस, और डेल्टा j लिख देंगे बस। ये वाली चीज़ें हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले z सॉल्व करने के लिए इसका फॉर्मूला है CB XB, मतलब CB मल्टीप्लाई XB। अब CB क्या है, CB ये वाली दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, 0 0, यहाँ पे 0,0 आ गया। XB कितना है 8 और 5, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 मल्टीप्लाई, पहले ये फर्स्ट नंबर फर्स्ट वाले से होगा और सेकंड वाला सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होगा। 0 मल्टीप्लाई 8 और ये वाला 0 मल्टीप्लाई 5, तो आंसर आया 0, यहाँ पे 0 लिख दिया। उसके बाद डेल्टा जे की वैल्यूज़ निकालनी है x1 x2 s1 s2 के लिए, जो कि यहाँ पे आएंगी। डेल्टा जे का सबसे पहले x1 का फॉर्मूला होगा डेल्टा जे इज इक्वल टू CB x1 माइनस C1 इज इक्वल टू, अब CB कितना 0 0, x1 कितना है 2 1, 2 1 आ गया, माइनस C1 कितना है, C1 जो है वो x1 का कॉन्स्टेंट है, x1 के ऊपर कितना है 3 है, तो -3 आ गया, ये वाला माइनस और C1 आ गया, ये वाला 3। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। उसके बाद सिंपली मल्टीप्लाई करवा दो, 0 मल्टीप्लाई 2, ये वाला 0 मल्टीप्लाई 1, -3, सॉल्व करो, -3 आंसर आ जाएगा। उसके बाद CB x2 माइनस C2, इसी तरह सॉल्व करो। उसके बाद CB x3 माइनस C3, इसमें भी यही है, ये 0 0 CB ये वाला आ गया।
और जो x3 है वो हमारे पास ये वाला है s1, क्योंकि ये x1, x2, x3 और x4। अब जो है वो x3 ये है, इसमें x3 कितना है 1 0 1 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाई 1 0 मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 0। सी बी x4 में 0 0 आ जाएगा, x4 की जगह पे 0 1 आ जाएगा। और इस तरह सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई हैं जो कि हैं -3 -5 0 0, -3 -5 0 0 लगा दिया। अभी हमने सिर्फ इन दो को देखना है, x1 और x2 में सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, वो है -5। तो -5 हमारा हो जाएगा इनकमिंग वेक्टर, इधर हम बना देंगे बॉक्स। अब उसके बाद हम निकालेंगे मिनिमम रेशो। मिनिमम रेशो निकालने के लिए जो है वो एक्स बी के नंबर को डिवाइड करवाना है ये वाले लाइन से, जो कि इनकमिंग वाली जो वेक्टर वाली जो कॉलम है ना, इससे 8/3 2.66, 5/2 2.5। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा 2.5, तो 2.5 वाली रो में बॉक्स बना देंगे, हाईलाइट कर देंगे इसको। ये अब इस वाली पे बना है 2.5 बना है S2 पे, तो ये हमारा हो जाएगा आउटगोइंग वेक्टर। अब हमने ये करना है कि जो हमारा इंटरसेक्ट एलिमेंट है, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं दोनों चीज़ें, ये दोनों बॉक्स, वो हमारा हो जाएगा पिवट एलिमेंट या फिर की एलिमेंट। अब अगला काम हमने ये करना है कि जो की एलिमेंट है ना, जैसे ये वाला आया है, इसको बनाना है 1। इसको 1 बनाने के लिए इस पूरी रो को की एलिमेंट से डिवाइड करवा दो। बेशक यहाँ पे 3 होता, 4 होता, 5 होता, कुछ भी होता, पूरी रो को ये इस वाले की एलिमेंट से डिवाइड करवा दो, हमारे पास 1 बन जाएगा इस तरह। जैसे ये एक्स बी है, x1 x2 s1 s2 ये लिखा हुआ है, एक्स बी x1 x2 s1 s2। और ये है 5, एक्स बी पे कितना है 5 है, तो 5/2, ये 2 वही की एलिमेंट है। x1 पे कितना है 1 है, तो 1/2। x2 पे कितना है ये वाला 2, 2/2। और s1 पे कितना 0, s2 पे 1 है। तो यहाँ पे हमने सारा सॉल्व कर लिया। ये देखो x2 हमने 1 बनाना था ना, x2 इसको 1 बनाना था, तो x2 हमने 1 बन गया। अभी जो भी टेबल में की एलिमेंट होगा उसके ऊपर वाला जो नंबर होगा उसको बनाना है 0। बेशक अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर की एलिमेंट बन रहा होता फिर हम उसके नीचे वाले नंबर को 0 बनाते। अभी ये नीचे वाली रो पे बना है की एलिमेंट, तो हम उसके ऊपर वाले बॉक्स को जो 3 है उसको बनाना है 0। इसको 0 बनाने के लिए हमने ये करना है कि ये जो R2 है ना, मतलब ये रो 1 हो गई एक किस्म की, ये रो 2 हो गई। अब रो 2 हाईलाइट हुई हुई है, सही है, रो 2 जो है वो आउटगोइंग वेक्टर है। तो सबसे पहले हम जो हाईलाइट नहीं हुई हुई ना वो लिख लेंगे, क्या है रो 1। यहाँ पे आ जाएगा R1 इज इक्वल टू R1 माइनस लगाना है। अब जो भी की एलिमेंट के ऊपर वाला नंबर होगा जिसको 0 बनाना होगा ना वो लिख देंगे, 3 आ गया। और जाहिर सी बात है अब उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे R2 से, क्योंकि R1 हम ले चुके हैं ये वाली। अब 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे R2 से, रो 2 से। सबसे पहले हम रो 1 लिख लेंगे जो कि ये लिखी हुई है 8 2 3 1 0, 8 2 3 1 0। अभी जो R2 है ना, जो रो 2 है, वो ये वाली एक हिसाब से मॉडिफाई हो चुकी है यहाँ पे, ये देखो, क्योंकि हमने इसको 1 बनाया था, तो अभी ये वाली मॉडिफाई हो चुकी है इससे। तो 3 को सबसे पहले हम इनसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 3 मल्टीप्लाई 2.5 7.5 1.5, 1 मल्टीप्लाई 3 आ गया, 0 मल्टीप्लाई 3 0 आ गया, 0.5 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 1.5 आ गया। अभी ये माइनस का है यहाँ पे निशान सिंबल, तो यहाँ पे सबको साइन चेंज कर देंगे। पहले ये प्लस प्लस के थे, मैंने सबको माइनस माइनस कर दिया। अब आप सिंपली इनको कर लो, कैलकुलेटर में कर लो, 0 - 1.5 - 1.5 ये सब कुछ हो जाएगा। अभी हमने 3 को 0 बनाना था ना, ये वाले, ये देखो इस 3 को 0 बनाना था, तो ये 0 बन चुका है। अभी हमने दोबारा से टेबल बनाना है। सिंपली से बेसिक वेरिएबल लिखो, CJ लिखो, जैसे उसमें लिखा हुआ था ये वाली लाइन एज इट इज़ लिख दो, ये तो आएंगी सेम लाइंस। चेंज कहाँ पे आएगा वो बता रहा हूँ। अभी जो S1 जो आउटगोइंग वेक्टर जो नीचे वाला बना है ना, S1 आ जाएगा एज इट इज़ S1। अभी इनकमिंग वेक्टर कौन सा था, X2, और आउटगोइंग कौन सा था, S2।
तो S2 चले जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा X2, ये आ गया X2। ठीक है, अब जो है, हाँ अब हमने ये करना है कि जो S1 है हमने ज़ीरो कहाँ बनाया था, 3 पे बनाया था ज़ीरो, और ज़ीरो कहाँ बनाया था हमने, इस जगह पे। इसका आंसर क्या आया था, ये आया था 0.5 XB 0.501 माइनस 1.5। अभी जो X2 है, इस X2 जो है वो हमने यहाँ पे इसको 2 को 1 बनाया था, तो इसका आंसर क्या आया था, ये वाला आया था, ये वाली, ये तो ये हमने सिंपल यहाँ पे लिख दिया। अभी जो CB है वो वही है, S1 ज़ीरो है क्योंकि S1 जो है वो ये लिखा हुआ है S1 ज़ीरो, और X2 कितना है, वो है यहाँ पे 5, तो CB आ जाएगा 5। ठीक है, अभी दोबारा से वही काम करना जो पहले किया हमने, दोबारा से Z निकालेंगे, डेल्टा J निकालेंगे। Z का फॉर्मूला क्या है, CB XB 0.5 CB हो जाएगा और 0 और XB हो जाएगा 0.5 2.5। मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, 0 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2.5 इज इक्वल टू 12.5। आंसर आ गया हमारा Z का। अब डेल्टा J दोबारा से निकालेंगे, CB X1 माइनस C1, CB क्या है 0.5 है, X1 क्या है 0.5 तो मैंने एक दफ़ा 0 को मल्टीप्लाई करवा दिया 0.5 से और 5 को मल्टीप्लाई करवा दिया 0.5 से, और माइनस C1 चूँकि 3 है ऊपर X1 के तो 3 लिख दिया, तो हमारा आंसर आ गया माइनस 0.5। इसी तरह CB X2 माइनस C2 और CB X3 माइनस C3, CB X4 माइनस C4 जैसे हमने पहले किए वैसे ये वाला करेंगे, बस वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। उसके बाद लिख देंगे दोबारा से वैल्यूज़, 12.5 तो Z का आ गया, माइनस 0.5 इसका आ गया, 0 इसका आ गया, 2.5 आ गया S2 का। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से बात सुननी है। अब हमने दो तीन चीज़ें देखनी है इस टेबल में। अगर तो हमारी डेल्टा J की सारी वैल्यूज़ आती पॉजिटिव में, सारी की सारी वैल्यू आती पॉजिटिव में, तो हम यहाँ पे लिख देते ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब यहाँ तो वो तो नहीं आया, अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे माइनस 0.5 है, अगर मिसाल के तौर पे अगर एक हमारे पास माइनस का होगा तो उसके ऊपर जो नंबर होंगे, डेल्टा J के माइनस के ऊपर जो भी नंबर होंगे, जैसे 0.5 है, ये तो पॉजिटिव में है। यहाँ तो अगर ये नेगेटिव में होता, यहाँ तो ये ज़ीरो होता। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा होता माइनस 0.5, यहाँ पे लिखा होता 0, या दोनों ही माइनस के होते या दोनों ही ज़ीरो के होते, तो सिंपली हम लिख देते सॉल्यूशन इज़ अनबाउंडेड, तो वो सवाल ख़त्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे अभी पॉजिटिव में है तो हम सवाल ख़त्म नहीं कर सकते, दोबारा से इम्प्रूव करेंगे इसको। तो हमने ये करना है कि X1 X2 में देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, माइनस 0.5 है, इसको बॉक्स बना दिया। अभी XB को डिवाइड करवा दो इस वाले बॉक्स से, जैसे हमने यहाँ पे किया था, XB को डिवाइड करवा दिया था इन दो नंबर से, 8/3 5/2, यहाँ पे बॉक्स बन गया है X1 पे। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 इज इक्वल टू 1, 2.5 डिवाइड बाई 0.5 इज इक्वल टू 5। अब हमने ये करना है कि इन दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 1 है, तो 1 के ऊपर हमने वही हाईलाइट करके बॉक्स बना दिया। सारे स्टेप रिपीट हो रहे हैं, रिवाइज करवा रहा हूँ, सही है। 1 के ऊपर बना दिया। हमारा इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ये वाला पिवट एलिमेंट हमारे पास ये है, इनकमिंग वेक्टर ये, आउटगोइंग वेक्टर ये है। इसको बनाना है 1। इसको 1 बनाने के लिए वही काम करेंगे जो पहले किया था। जैसे यहाँ पे हमने इसको 1 बनाना था, पूरी रो को की एलिमेंट से डिवाइड करवा दिया था। इसको 1 बनाना है, इस पूरी रो को 0.5 से डिवाइड करवा देंगे, क्योंकि ये हमारे पास की एलिमेंट है या फिर पिवट एलिमेंट है, एक ही बात है। ये देखो XB X1 X2 S1 S2 0.5 उनकी वैल्यूज़ लिख दी और डिवाइड करवा दिया 0.5 से, और हमारे पास ये वाले आंसर्स आ गए। ये देखो, ये 0.5 से डिवाइड करवा दिया, हमारे वो वाले आंसर आ गए। हमने X1 को बनाना था 1 0.5 की जगह पे, तो X1 हमारे पास बन चुका है 1, जो कि ये बन चुका है। अभी मैंने पहले क्या कहा था कि जो की एलिमेंट को 1 बनाने के बाद उसके ऊपर ये जो नीचे वाला नंबर होगा उसको हम बनाएंगे
ज़ीरो। अब ये नीचे बना तो हम ऊपर वाले को बनाएंगे। अब यहाँ पे ऊपर बन गया है की एलिमेंट, तो हम नीचे वाले को बनाएंगे ज़ीरो। यहाँ पे क्या किया था कि नीचे रो 2 में बना था बॉक्स, तो हमने R1 लिख दिया था। यहाँ पे R1 पे बना है बॉक्स, तो हमने जो है वो रो 2 ले लेनी है, रो R2 लिख देंगे। ये लिख दिया R2 इज इक्वल टू, दोबारा से R2 माइनस किससे करवाया था, जिसको हमने बनाना था ज़ीरो। इसमें 3 था तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया था। इसमें क्या है, इसमें इसके नीचे 0.5 है तो हमने लिख दिया 0.5। अब उसके आ जाएगा अपोजिट, यहाँ पे R2 था, यहाँ पे R1 आ जाएगा। सही है। अब पहले आप लिख लो रो 2 लिख लो, ये वाले नंबर्स जो कि आए हैं यहाँ से, ये वाले। उसके बाद आप लिख लो जनाब 0.5 को मल्टीप्लाई करवा दो पहले रो 1 से, जो कि पहले हमने ये रो 2 थी, इसको मॉडिफाई किया था इस ये वाली यहाँ पे, तो हमने इससे मल्टीप्लाई करवाया था। इसमें भी यही होगा, पहले हमारे पास ये थी रो 1, अभी हमारे पास ये हो चुकी है मॉडिफाई यहाँ पे ये वाली। अब 0.5 को इनसे मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे आंसर से लिख दो लाइन से। अब माइनस का निशान है तो हमने सबके जो सिंबल्स हैं वो चेंज करने हैं। अब ये देखो इसका आंसर क्या था, -3 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इज इक्वल टू -1.5। इसको प्लस बना दिया, माइनस 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 माइनस, क्योंकि प्लस अगर होता तो उसको हम शो नहीं करवाते, इसलिए माइनस माइनस हो गया। अब इसको आप सिंपली कर लो, 0.5 प्लस 1.52, ये 1 माइनस 0 1, 0.5 माइनस 0.5 0। अच्छा, दोबारा टेबल बनाएंगे, बेसिक वेरिएबल CB XB X1 X2 S1 S2, ऊपर भी वही सेम चीज़ें आ जाएंगी। अब हमारे पास आउटगोइंग वेक्टर कौन सा था, ये वाला S1 वाला। इनकमिंग कौन सा था, X1। तो इनकमिंग आ जाएगा और S1 चले जाएगा, S1 की जगह पे X1 वाला आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं समझा चुका हूँ। X1 आ गया और X2 आ गया, ये वाला जो पहले से आया हुआ है, जो पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी जो है X1 की वैल्यूज़ जो है, हमने यहाँ पे क्या किया था, X1 को हमने यहाँ पे किया था 1 बनाया था, और 1 कहाँ बनाया था, यहाँ पे। तो हमारे पास X1 की वैल्यूज़ आ जाएंगी ये वाली। ये देखो ये लिखा हुआ है XB 1, X1 1 0 2 -3, और ये CB आया वही वाला। X1 का CB कितना है, ये वाला 3, और X2 का है 5, तो आ गया 3 5। अब X2 में क्या करना है, वो ये करना है कि उसके नीचे वाले को 0 बनाया था, X2 में बनाया था। 0 कहाँ बनाया था, इस वाले पोर्शन में। इसका आंसर क्या आया था, ये वाला। तो ये सिंपली 2 आ गया। XB, ये XB है, ये X1 है, X2 है, S1 है, S2 है। ये सिंपली हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अभी दोबारा से निकालेंगे Z और डेल्टा J, क्योंकि हमें ये वाली चीज़ तो चाहिए। Z हमारे पास CB XB, ये CB 3 5 है, XB 1 2 है, 3 मल्टीप्लाई 1 5 मल्टीप्लाई 2 13 आ गया। अब डेल्टा J इज इक्वल टू CB X1 माइनस C1, ये CB ये 3 5, X1 कितना है 1 0, 3 मल्टीप्लाई 1 5 मल्टीप्लाई 0, माइनस C1 कितना है X1 के ऊपर 3, पहले समझा चुका हूँ। अब Z 13 आ गया, डेल्टा J हमारे पास X1 का आ चुका है 0, ये वाला, X2 का 0 1 का, और ये X4 जो है वो S2 का है 1 आ गया, हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी काम हमने ये किया, यहाँ पे एंड पे बता रहा हूँ कि जो ये वाले थे ना, ये वाले 1 0 0 1, ये शिफ्ट हो गए यहाँ पे एंड पे आके, 1 0 0 1 यहाँ पे आ गए, X1 X2 के नीचे, ये देखो 1 0 0 1। अब डेल्टा J हमारे पास आ रहा है ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कोई भी नेगेटिव आंसर नहीं आ रहा, यहाँ पे काम ख़त्म कर देंगे। सिंस ऑल डेल्टा J ग्रेटर देन 0, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑप्टेन क्या हुआ हमारे पास, Z 13 आ गया, और X1 कहाँ से आया, X1 1 है, X2 2 है। X1 ये वाला 1 आ गया, XB वाला, और X2 2 आ गया, बस ख़त्म।